हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडolescence। प्रीवियस वीडियो में हमने एडolescence का मतलब देखा था, व्हाट इज़ मीन बाय द एडolescence, किस एज में ये एडolescence एज या प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है। और हम बॉडी चेंजेस डिस्कस कर रहे थे कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी में नेक्स्ट, रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल मैच्योरिटी। इस एज में ये भी ऐसा टाइम होता है कि जो वे ऑफ थिंकिंग होता है एडल्सन्स का वो चेंज होता जाता है, मैच्योर्ड होके वो सोचने लगता है। एडल्सन्स इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज इज पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। उसकी सोच में भी परिवर्तन आता जाता है। एडल्सन्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। एडल्सन्स एज जो होती है वो अपने से पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहता है ना। अब अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सीरियस मूड में सोचने लगता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब चीज़ों को समझने लगता है, ठीक है ना। जो है इमोशनली ज़्यादा मतलब वो अटैच्ड होता है चीज़ों से, और अब वो खुद के बारे में सोचने में ज़्यादा टाइम निकालता है। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये वो टाइम होता है जब हमारा दिमाग जो है इस स्टेज में सबसे ज़्यादा काम करता है। समटाइम्स हाउएवर एन एडolescent मे बी फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन बॉडी एंड माइंड। कई बार क्या होता है, इनसिक्योरिटी भी आ जाती है, हम बॉडी चेंजेस को नहीं समझ पाते हैं, हमारा दिमाग कुछ और सोचता है, तो उस कंडीशन में इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। बट एज adolescent learners you should know that there is no reason to feel insecure। बट कोई भी कारण नहीं है इनसिक्योर फील करने का, क्योंकि एक ये नेचुरल पार्ट है ग्रोथ का जो कि हर एक की बॉडी में होता ही होता है। अब नेक्स्ट जो हम आ रहे हैं वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इस एज में बॉडी में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो हम देखेंगे। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरी आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने चैप्टर 9 में देखा था कि टेस्टिस और जो ओवरी है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दे प्रोड्यूस गैमेट्स। वो गैमेट्स का टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है और ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है ना। मेल गैमेट्स स्पर्म है और फीमेल ओवा। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एंड प्यूबर्टी। ब्रेस्ट जो है वो इस एज में डेवलप्ड होने लगते हैं। एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और लड़कों में फेशियल, चेहरे पे बाल, डेट इज द मुस्टेक्स एंड बियर्ड। एज दीज फीचर हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। और ये जो कैरेक्टर जो कि एक लड़के और लड़की को डिफ्रेंशिएट कर सके, है ना, देख कर कि ये लड़का है या लड़की, वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप्ड हेयर ऑन their chest. In the both boys and girls hair grows under the arms and the region above the thighs or the pubic region। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, बॉयज़ में चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं और दोनों पे अंडर आर्म्स में और प्यूबिक रीजन पे भी हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। द चेंजेस विच ऑकर एट एडल्सेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। इस एज में जो चेंजेस आते हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, हार्मोन्स के थ्रू। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हार्मोन का कंट्रोल रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी के कारण बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, दीज आर सम सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि सीक्रीट होते हैं, कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, है ना। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में सीक्रीट होते हैं, बट ये लार्ज इफेक्ट जो है वो बॉडी पे शो करते हैं। द मेल हार्मोन और द टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एज द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। जो मेल हार्मोन है ना, जो कि टेस्टिस के थ्रू रिलीज होता है। These causes changes in boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hair। अब facial hair आने लग गए मतलब कि टेस्टिस जो है वो रिलीज होने लग गया है।
Once puberty is reached in the girl's ovaries begin to produce the female hormone or the estrogen which makes the breast develop. अब जब प्यूबर्टी गर्ल्स में आ जाती है तो उनमें भी हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन रिलीज होने लगता है जो कि ब्रेस्ट को डेवलप करता है, या उनकी बॉडी में जो मेमरी ग्लैंड है वो डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं. द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब दोनों में ही ये हार्मोन किसके कंट्रोल में रहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के. चाहे वो मेल हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में ही ये हार्मोन जो अंडर कंट्रोल रहते हैं वो किसके कंट्रोल में रहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के. पिट्यूटरी ग्लैंड ही दोनों में इस हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करती है. ठीक है, अब हम आ रहे हैं रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन द इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन में, हम वो देखते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी कॉल्ड टारगेट साइट. जो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू उस पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचते हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टारगेट साइट, है ना. जहाँ तक पहुँचना है. द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स. अब टारगेट साइट क्या है, उस हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्ड करती है. देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन या डक्टलेस ग्लैंड होती हैं. दीज टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन. You have just learned that hormone are the responsible for the male and female secondary hormone. अब ये जो टेस्टिस एंड ओवरीज है ये सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं, है ना. और ये हार्मोन जो है मेल एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये जो सेक्स हार्मोन भी है ये सेक्स हार्मोन कहलाते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. और ये जो है ये दोनों ही किसके कंट्रोल में रहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में रहते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हेल्प करती है ओवा को मैच्योर होने में और स्पर्म को मैच्योर होने में. ठीक है, तब ये देखें किस तरह से कंट्रोल होता है. तो हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड का रहता है वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस एंड ओवरी को टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिलीज करने में. ये रिलीज होके कहाँ पहुँच जाते हैं, टारगेट साइट पे, और वहाँ पर जाके ये प्यूबर्टी या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करते हैं. तो इस तरह से हार्मोन्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में अपनी हेल्प करते हैं. रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं. कीप स्टडी, कीप वॉचिंग. एक बार बुक जरूर रीड करिएगा. थैंक यू सो मच.